हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हैबिट्स। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने दो टेंसेस कंप्लीट किए हैं परफेक्ट टेंस के, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, अब हम लास्ट कैटेगरी में आते हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण भविष्यकाल। सो फ्रेंड्स, इसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि पूर्ण भविष्यकाल क्या होता है। मैं इस महीने के अंत तक यह किताब पढ़ चुका होऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा है कि मैं इस महीने के अंत तक यह किताब पढ़ चुका होऊंगा। ये टेंस जो एक फ्यूचर में क्रिया होके ख़त्म हो रही है या एक फ्यूचर में क्रिया ख़त्म होने के बारे में बता रहा है, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में हम लाते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर सेंटेंस इसमें संभावना वाले बनते हैं, या वो बताता है कि श्योरली फ्यूचर में वो काम कर चुका होगा, या श्योरली वो काम फ्यूचर में हो रहा होगा या हो चुका है। सो फ्रेंड्स, जैसे सेकंड एग्जांपल में वह अब तक घर पहुंच गया होगा, वह भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य में ही उस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, जैसे परफेक्ट टेंस पूर्ण होता है प्रेजेंट में, अगर वर्तमान में देखा जाए तो वो चुका है, गया है, ऐसे करके वो सेंटेंस कंप्लीट करता है। अगर पास्ट में है तो 2 बजे मैंने फ़ोन किया था, तो वहीं पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है, अपूर्ण नहीं रहता, कंटिन्यूस में अपूर्ण रहता था। वैसे ही भविष्य में ये कोई काम कंप्लीट हो गया है, ये दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण भविष्यकाल का यूज़ करते हैं। नाम से ही बता रहा है, पूर्ण भविष्यकाल मीन्स भविष्यकाल पूर्ण होता है सेंटेंस उसका। सो फ्रेंड्स, प्रयोग एक बार रिपीट करते हैं। इसका प्रयोग क्या है, यूज़ क्या है। भविष्य में किसी निश्चित समय के पहले क्रिया पूरी हो गई है। किसी निश्चित समय पे वो बात कर रहा है, उसकी क्रिया वहाँ पे भविष्य में कंप्लीट हो गई है। या इसका दूसरा प्रयोग होता है क्रिया हो गई होगी, या वो एक संभावना बताता है लेकिन श्योरली बोलता है कि वो उस समय भविष्य में वो क्रिया कंप्लीट हो गई होगी। जैसे वह अब तक घर पहुंच गया होगा, भविष्य की बात है कि बता रहा है कि संभावना कि पहुंच गया होगा। फ्रेंड्स, इसकी पहचान आप देखिए, आ ई ए, होगा होगी होंगा। आ ई ए के साथ अगर होगा होगी होंगा पे क्रिया एंड होती है, क्रिया समाप्त होती है, तो फ्रेंड्स समझ जाइएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि ये जैसे बता रहा है गई होगी, ई आ रहा है आखिरी में क्रिया में, गई होगी ऐसे सेंटेंस आते हैं। तक पहुंच गई है, वह अब तक घर पहुंच गया होगा ना, आ होगा संभावना व्यक्त ज़्यादातर होती है। उसने यह खबर सुनी होगी, ई सुनी होगी, ई होगी। ये याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है, लेकिन वो फ्यूचर में। अब फ्यूचर में भविष्य को जानता है नहीं, तो भविष्य में कोई सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है मतलब वो संभावना ही होगी ना कि वह घर पहुंच गया होगा, मैं अगले महीने तक ये बुक पढ़ चुका होऊंगा। तो भविष्य में वो क्रिया कंप्लीट कर रहा है, भविष्य में क्रिया को जारी नहीं रख रहा है, जारी रखता तो वो अपूर्ण हो जाता। कर रहा होऊंगा वाले जैसे आपने देखे कंटिन्यूस में वो जारी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस करके देख के समझ में आते हैं ये सेंटेंस। और इसकी पहचान तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि होगा होगी होंगा आता है आई ए के साथ। चलिए देखते हैं, अब इसी के साथ साथ हम इसकी रचना भी देखते हैं, क्योंकि प्रयोग हमने देख लिया, पहचान हमने देख ली। अब साथ साथ यहाँ मैंने रचना पहले ही लिख दिया, रचना भी देख लेते हैं। ये कैसे फ्रेम होगा। कर्ता हमेशा होता है, आखिरी में क्रिया का थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस है, पूर्ण भविष्यकाल है तो लगता ही है, परफेक्ट टेंस है मतलब पूर्ण काल है तो लगता है। और भविष्यकाल की पहचान यहाँ से होती है, विल हैव मीन्स अगर कोई भी टेंस आपको लग रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट का है तो यहाँ पे विल हैव आ जाएगा। प्रेजेंट में क्या होता था, हैज़ या हैव। पास्ट में क्या हुआ था, शायद हैड। एंड फ्यूचर में क्या होगा, विल हैव मीन्स हैव के साथ पहले विल। सो फ्रेंड्स, आपको सिंपल का भी याद रखना, सिंपल टेंस में भी क्या होता था एंड कंटिन्यूस टेंस में भी क्या होता था फ्यूचर के, एंड परफेक्ट टेंस में भी क्या हो रहा है, ऐसे आपको समझ में भी आते जाएगा। इसको याद भी रखने की बात होती है और ट्रिक भी होती है। तो फ्रेंड्स, कर्ता के साथ विल हैव लगाना ही है आपको, और क्रिया का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा ही। तो फ्रेंड्स, लिखते हैं कुछ सेंटेंस को हम लोग इसी स्ट्रक्चर के थ्रू। कर्ता मीन्स यहाँ बस हो गई, कोई भी निर्जीव चीज़ भी कर्ता ही कहलाती है, तो बस को बस ही कहेंगे। छूट गई होगी एक क्रिया है,
छूट गई होगी, बस छूट गई होगी। छूट गई को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लेकिन बस के साथ पहले मैं विल हैव तो लगा दूँ, मेरे को पता है गई होगी, फ्यूचर की टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस, तो बस विल हैव, ये मैंने लगा के ये साबित कर दिया, ये बता दिया इसको कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, मीन्स बस छूट गई होगी, संभावना बता रहा है, भविष्यकाल में सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। सो बस विल हैव तो लगा ही देंगे। छूट गई होगी फ्रेंड्स, छूट गई होगी को अपन बोलते लेफ्ट, तो लेफ्ट का थर्ड फॉर्म मेरे ख्याल से लेफ्ट ही होता है। सो थर्ड वर्ब आप पढ़िएगा कि वहाँ पे लेफ्ट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो बस विल हैव लेफ्ट। सो फ्रेंड्स अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। वह अब तक घर पहुँच चुका होगा, पहुँच गया होगा, सॉरी गया होगा, आ होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, कर्ता बनाते हैं हम यहाँ पे। वह मतलब ही घर पहुँच गया होगा, मतलब पहुँच गया होगा क्रिया है, पहुँच गया होगा। पहुँचने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पहुँचने बोलते हैं रीच, एंड रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड होता है। सो पहले तो ही के साथ विल हैव तो लगा दूँ, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। सो विल हैव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कर्ता के साथ विल हैव। ही विल हैव पहुँच गया मीन्स रीच्ड, थर्ड फॉर्म क्रिया का रीच का रीच्ड होता है, थर्ड फॉर्म रीच्ड। अब तक घर मतलब वी विल हैव रीच्ड होम मतलब घर अब तक, बाय नाउ। ये छोटे छोटी चीज़ें होती है जो पता चलेगा आपको कि सेंटेंस बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे इंग्लिश, थोड़े वोकैब की प्रैक्टिस होगी आगे चल के, तो आप समझ जाएंगे कि घर को होम बोलते हैं, तो अब तक यानी नाउ, टिल नाउ, बाय नाउ। सो ये सब चीज़ें सेंटेंस के साथ ही लगती है। तो ही विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ, अभी तक पहुंच गया होगा। फ्रेंड्स उसने यह खबर सुनी होगी, इसे क्या बोलेंगे? उसने मतलब ही करता हो गया, खबर सुनी होगी भविष्यकाल में कंप्लीट हो रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव लगेगा। ही विल हैव लगा देता हूँ, ही विल हैव सुनी होगी। लिसन, लिसन का थर्ड फॉर्म लिसन ही होता है, तो सुनी होगी लिसन, एंड यह खबर मतलब दिस न्यूज़, सिंपल है ये तो, दिस न्यूज़। ही विल हैव लिसन दिस न्यूज़, उसने यह खबर सुनी होगी। एक बार चेक कर लीजिएगा कि लिसन ही होता है या नहीं, क्योंकि मैंने भी रटा नहीं हूँ, मैं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म को पहले देखूँगा तभी समझूंगा। तो सभी लोगों के साथ वही चीज़ है फ्रेंड्स, किसी को पूरी चीज़ नहीं आती, बट आप प्रैक्टिस करते करते उसे समझ जाते हैं। तो वर्ब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल टेंस में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, जहाँ तक सेकंड फॉर्म पास्ट में था, लेकिन थर्ड फॉर्म जब आता है तो हमें सोचना पड़ता है कि फर्स्ट फॉर्म क्या था, फिर सेकंड फॉर्म क्या था, फिर थर्ड फॉर्म क्या। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स परफेक्ट टेंस मीन्स भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल कंप्लीट होता है, इसके साथ पूर्ण काल भी जो है कंप्लीट होता है, परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट टेंस की कैटेगरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स पूर्ण निरंतर। अब देखते हैं ये क्या भला है भाई, अगले क्लास में हम इसे पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स आप इस स्ट्रक्चर को जितने भी अभी तक क्लास हुई है उसे याद रखिए, पढ़िए। हम लास्ट क्लास में एक बार और सारे स्ट्रक्चर को याद रख लेंगे एक टेबल बना के, ताकि वो हमें हमेशा याद रहे। एग्जाम्पल्स के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्रैक्टिस सेट्स दे दूँगा आपको, जिसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए और ये सेंटेंस आपको कुछ ही समय की प्रैक्टिस में बनना चालू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम ऐसी क्लास को हम आगे रखेंगे, हमें अपनी स्टडीज़ को ऐसे ही आगे रखेंगे और इंग्लिश हम क्लास बाय क्लास इम्प्रूव हम अपनी करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी इंग्लिश क्लास अच्छी लगती है, मेरा चैनल पसंद आता है, तो इसे आप लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन की घंटी बजा के, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ लगातार आते रहें।